नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ खुशी। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है, आइए जान। शाह बोले, मुझ पर मोदी को फंसाने का दबाव बनाया गया था। यूपीए सरकार का एनकाउंटर केस में सीबीआई ने बुलाया, कहा मोदी का नाम दे दो, छोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि यूपीए शासन के दौरान पर हुए इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। शाह ने कहा भी था कि सीबीआई ने गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस में पूछताछ कर रही है, लेकिन अमित शाह ने इस प्रोग्राम में भी कुछ कहा गया था कि एजेंसियों की कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गलत इस्तेमाल के आरोप पर भी कहा गया है कि मैं आपको बताता हूं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं इसका शिकार हो चुका हूं। कांग्रेस ने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार का केस नहीं किया है। जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था तब एनकाउंटर हुआ था। सीबीआई ने केस भी फाइल किया, लेकिन मुझे गिरफ्तार भी किया गया था। उस वक्त गृह मंत्री ने 90% पूछताछ के दौरान यही कहते हुए कहा था कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर विरोधी प्रशासन का कर रही थी, लेकिन कई विपक्षी नेता लगातार यह आरोप लगा रहे थे कि सरकार ऑपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन शाह ने भी कहा कि यूपीए शासन के दौरान सीबीआई ने उन्हें फेक एनकाउंटर केस में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। इसी दौरान एजेंसियों ने मुझ पर पीएम मोदी का केस फंसाने के लिए भी उन्होंने दबाव डाला था। उन्होंने कहा भी गया था कि मोदी का नाम दे दो, ले लो, और लेकिन मुझे क्यों फंसा जा रहा है। लेकिन मेरी कुछ वजह बेगुनाह पुलिस अफसरों को जेल में डाला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा ने कभी हंगामा नहीं बचा है। वही कहा गया है कि कांग्रेस एजेंसियों का रोना रो रही है। अगर आप बेगुनाह हो तो कानून पर भरोसा रखिए। दूसरी बात ये भी आई थी सामने कि राहुल गांधी मानहानि केस पर राहुल गांधी को सजा दिए जाने के लिए और उनकी सदस्यता जाने पर शाह ने भी कुछ कहा था। उन्होंने कहा गया था कि राहुल गांधी अकेले राजनेता नहीं है जिसने किसी की उनको कोर्ट में दोषी ठहराया हो। उनकी सदस्यता सांसद चल रही है, लेकिन उच्च अदालत में अपील करने के बजाय राहुल हंगामा मचा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए दोषी ठहरा रहा है। राहुल की प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के बजाय उच्च अदालत में जाना और केस लड़ना चाहिए। कांग्रेस गलत बातें फैला रही है। सजा को रोका नहीं जा सकता। अगर अदालत रोकना चाहती है तो सजा को रोक सकती है। गृह मंत्री ने भी कहा है कि राहुल ने अभी तक के सजा पर रोक लगा दी है और अपील नहीं की है। ये कैसा घमंड है? आप संसद भी बना चाहते हो लेकिन कोर्ट में भी नहीं जा रहे हो। इतना घमंड आप में कहां से आ गया? और एक सामने आ रहा था अपडेट की कांग्रेस नेताओं को ब्लैक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अमित शाह ने इस पर बोला था कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सजा घोषित होने के जनप्रतिनिधियों की संसदीय विधायक रद्द की जाएगी। तब लालू यादव, जयललिता और रशीद अलवी जैसे 17 बड़े नेता की सदन की सदस्यता यूपीए शासन में चली गई थी। अब किसी ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन नहीं किया था, क्योंकि देश में कानून का राज चलता है। और एक अपडेट सामने आया था राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की 2019 की स्पीच में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, बल्कि पूरे मोदी समुदाय का, ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया है। देश का कानून एकदम साफ है, बदले की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कि सरकार के दौरान ही आया गया था। और एक अपडेट लेकर सामने आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जब धर्म बोला कि साथ में राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है, तब कहा गया था कि जब नेता ने दोनों को अलग अलग कर देंगे, हेट स्पीच बंद हो जाएगी अपने आप। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना के बेंच पर हेट स्पीच मामले पर भी सुनवाई की थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना ही बंद कर देगी, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए अटल बिहारी वाजपेयी
की मिसाल देते हुए कहा था कि वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। हम कहाँ जा रहे हैं? लाइव लॉ के मुताबिक बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राज्य नपुंसक है, वे समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का भी क्या मतलब है। और एक अपडेट सामने आ रही है राहुल की सदस्यता को लेकर। राहुल सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे। सोनिया के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए। दोनों सदनों में 3 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई, जिसमें राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार जी हाँ, बता दें कि पहली बार संसद पहुंचे थे। वे यहाँ कांग्रेस सांसदों के बैठक में शामिल होने आए थे। यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद वो मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। राहुल की सदस्यता 24 मार्च तक के रद्द कर दी गई थी। वे केरल के वायनाड के लोकसभा सांसद थे। इसी बीच बुधवार को संसद में 12वें दिन कार्यवाही 3 अप्रैल तक के स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के स्पीकर सामने सेव डेमोक्रेसी के लिए पोस्टर दिखाए और काले कपड़े लहराए। कांग्रेस नेता आज भी काले कपड़े पहनकर सांसद पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पर पहुंचे राहुल सफेद टी शर्ट में आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी खुद भ्रष्ट है, वे उन्हें लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस देश को लूटा है। ऐसा लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की नहीं जा रही है, जेपीसी का गठन नहीं किया जा रहा है, तो क्या पीएम ने भ्रष्ट लोगों के साथ हाथ मिला लिया है? खड़गे ने कहा कि कर्नाटका में 40% की सरकार और भाजपा को इससे महारत हासिल है। उन्हें विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसपे 8 से 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए। यह अगर विपक्षी के किसी नेता के घर में पैसा मिल जाए तो भाजपा उसे बड़ा मुद्दा बना देती है, लेकिन भाजपा ईडी को बुला लेती है। तृणमूल के लिए ये जो कांग्रेस के सदस्यों के लिए सांसद में अंबेडकर की मूर्ति के सामने सेव डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड पॉलिटिज्म के लिए पार्लियामेंट के लिए भी यह बैनर के लिए पोस्टर थमाए हुए धरना दिया था। वही ममता बनर्जी को कोलकाता में केंद्र के खिलाफ धरना दे रही है। कांग्रेस के लिए यह बहुत ही बड़ी एक खबर है, जो कि बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बुधवार को कहा था कि राहुल ने अपने घमंड की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए थे। उन्हें लगता है कि वे खास परिवार में पैदा हुए हैं, तो इस देश पर राज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी वजह से उनका दिमाग ऐसा गलत ख्याल आता है। मंगलवार को दोनों सदनों में हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। सुबह 11 बजे से सत्र शुरू हो गया था। अडानी और राहुल के मुद्दे पर विपक्षी के सदनों में जमकर हंगामा किया गया था। लोकसभा में कुछ सांसद वेल में भी आए थे और स्पीकर के सामने कागज फाड़ कर फेंक दिया गया था। कुछ ने काले कपड़े भी दिखाए थे। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। और एक अपडेट सामने आ रही है। 80 साल के येदी को कमान बीजेपी की मजबूरी बताई जा रही है, जहां पर चुनाव के लिए पहले कर्नाटका में मुस्लिमों का रिजर्वेशन हटाया। सबसे पहले पावरफुल लिंगायत को भी दिया गया। कर्नाटका में विधानसभा चुनाव की तारीख आ गई है। यहाँ 10 मई को वोटिंग होगी, नतीजे 13 मई तक आएंगे। कांग्रेस 25 मार्च को ही 124 उम्मीदवारों की लिस्ट में जारी हो चुका है, जहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट को अप्रैल के दोनों पहले हफ्ते में आ सकती है। वहीं कर्नाटका में अभी बीजेपी की एक ही सरकार है। पार्टी के चुनाव की जिम्मेदारी 80 साल के बीएमसी येदियुरप्पा के सौंपी है, क्योंकि ऐसा करना बीजेपी की मजबूरी है। येदियुरप्पा की लिंगायतों में मजबूर पकड़ गए और लिंगायत सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव को चंद दिनों पहले ही मैजिस्ट्रेट खोलते हुए वही मुस्लिमों को मिलने वाला 4% रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया था। इसके लिंगायत और वेलिकोंगा के बीच में यह बांटा गया था। वहीं पर पार्टी का टारगेट 150 सीट जीतने का है, लेकिन हालांकि सर्वे की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी बीजेपी को
कांग्रेस के पीछे बताया जा रहा है, लेकिन बहुमत में किसी भी पार्टी को मिलता नहीं दिख रहा है। ये चुनाव येदियुरप्पा के लिए फाइनल टेस्ट के लिए है। वे पहले ही चुनाव राजनीति के लिए संन्यास ले चुके हैं और अब बेटों के लिए वह जगह बनना चाहते हैं। येदियुरप्पा अगर इस टेस्ट में पास हो गए तो उनका बेटों का रास्ता आसान हो जाएगा। उन्होंने इस बार बीजेपी में को 130 सीटें जीतने का टारगेट रखा था। हालांकि 118 में सरकार बनने वाली कांग्रेस में जेडीएस अभी गठबंधन में चुप है, लेकिन अगर दोनों पार्टियां साथ आई तो बीजेपी की मुश्किल ही बढ़ जाएगी। येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र ने भी इस बार पिता की सेफ सीट के लिए शिकारीपुर में से टिकट की दावेदारी कर ही चुकी है। उन्होंने टिकट मिलना तय किया था, करीब तय भी हो चुका है। वे पिछली बार भी रेस में थे। बताया गया है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय सचिव नेता ऑब्जेक्शन के लिए वजह से वह टिकट नहीं पक्का कर पाए थे। अब जनता का सवाल यह है कि राहुल गांधी अभी तक बड़ी अदालत क्यों नहीं गए। 168 पेज के फैसले को गुजराती से ट्रांसलेशन में उलझे या सीट गंवाकर शहीद बनने की चाहत। अगली प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और विस्तार से। राजनीति का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगले प्रोग्राम में हम आपको ये सारा चीजें विस्तार में ही बता देंगे और डिटेल में भी अच्छे से समझाएंगे। बने रहिए एमएस न्यूज के साथ।